हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आस्क क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए संस्कृत का काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र नगर पृथ्वी पर बसे सभी नगरों में से श्रेष्ठ है। जो कवि दामोदर गुप्त हैं इनके अनुसार जो पाटलिपुत्र नगर है वो पृथ्वी पर बसे सभी नगरों में से क्या है, श्रेष्ठ है यानी महान है। यहाँ सरस्वती के वंशज यानी ज्ञानी लोग रहते हैं। जो पाटलिपुत्र नगर है यहाँ पे सरस्वती के वंशज यानी ज्ञानी लोग रहते हैं। कवि ने पाटलिपुत्र नगर की तुलना इंद्र से भरी पूरी नगरी से की है। तो ये था पहला प्रश्न जो काफी महत्वपूर्ण था कि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है। तो जो पाटलिपुत्र नगर है वो पृथ्वी पर बसे सभी नगरों में से श्रेष्ठ है और जो पाटलिपुत्र नगर है यहाँ पे सरस्वती के वंशज यानी ज्ञानी लोग भी रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। 2 नंबर प्रश्न है कि आलसशाला में आग लगने पर क्या हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है तो आइए इसका उत्तर जान लेते हैं। आलसशाला में जब आग लगाई गई तो धूर्त आलसी आलसशाला छोड़कर भाग गए। जब आलसशाला में आग लगाई गई तो जो धूर्त आलसी यानी जो कृत्रिम आलसी थे यानी जो बनावटी आलसी थे वो क्या किए कि आलसशाला छोड़कर भाग गए। जो 4 आलसी थे वे आलसशाला में ही सोए रह गए। जो सच में 4 आलसी थे वो क्या किए कि आलसशाला में ही सोए रह गए, वो भागे नहीं क्योंकि वो सच में आलसी थे। इसीलिए जो 4 आलसी थे वो आलसशाला में ही सोए रह गए। तब एक योगी पुरुष ने उनके केसों को पकड़कर उन्हें ढकेलते हुए आलसशाला से बाहर निकाला और इस प्रकार आलसी पुरुष आग से बच गए। तो ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण था कि आलसशाला में आग लगने पर क्या हुआ। तो जब आलसशाला में आलसियों की परीक्षा के लिए आग लगाया गया तो जो धूर्त आलसी थे यानी जो बनावटी आलसी थे वो तो आलसशाला छोड़कर भाग गए, लेकिन जो 4 सच में आलसी थे वो आलसशाला में ही सोए रह गए। तब एक योगी पुरुष आते हैं और उनके केसों को पकड़कर उन्हें ढकेलते हुए आलसशाला से बाहर निकालते हैं। इस प्रकार जो 4 सच में आलसी थे उनके आग से जान बची। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि भारत महिमा पाठ से हमें क्या संदेश मिलती है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत महिमा पाठ से हमें क्या संदेश मिलती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। भारत महिमा पाठ से हमें यही संदेश मिलता है कि हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। सही बात है, जो भारत महिमा पाठ है उससे हमें यही संदेश मिलता है कि हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए और सही में हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। हम भारतीयों को हरि की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ और जो हम भारतीय हैं वो भगवान हरि की यहाँ पे सेवा करने का अवसर यहाँ पे प्राप्त हुआ। हमें सच्चे देशभक्त होना चाहिए और जो हम लोग हैं हमें अपने देश के लिए देशभक्ति दिखाना चाहिए और हमें सच्चे देशभक्त बनना चाहिए। सच्चे भारतीयों से मिलजुल कर एवं प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। और यहाँ पे देखिए हमें तो सबसे पहले देशभक्त बनना चाहिए और देशभक्त के साथ साथ जितने भी भारतीय हैं यानी जितने भी हिंदू मुस्लिम कोई भी जाति के हैं सभी भारतीयों से क्या होना चाहिए, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और प्रेम पूर्वक रहना चाहिए और उनसे झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो भारत महिमा पाठ से हमें यही संदेश मिलता है कि हमें क्या होना चाहिए, भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए और यहाँ पे जन्म लेने से हमें हरि की सेवा करने का अवसर प्रदान होता है और हमें सच्चे देशभक्त होना चाहिए और देशभक्त के साथ साथ हमें सभी भारतीयों से मिलजुल कर रहना चाहिए। यहाँ पे हिंदू जात पात का यहाँ पे बात नहीं होना चाहिए। सभी भारतीयों को एकजुट होकर रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए और सभी भारतीयों से यहाँ पे प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। यही भारत महिमा पाठ से हमें संदेश मिलता है। तो ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि कर्ण की दानवीरता का वर्णन करें। यहाँ पे आपको बताना है कि कर्ण की दानवीरता का आपको यहाँ पे क्या करना है, वर्णन करना है।
ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि कर्ण की दानवीरता का वर्णन करें। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। कर्ण विश्व का सबसे दानवीर व्यक्ति थे। जो कर्ण थे वो विश्व के सबसे दानवीर व्यक्ति थे, क्योंकि कर्ण ने अपना कवच और कुंडल यानी जो अभेद कवच और कुंडल था वो इंद्र को दान में दे दिए। जो कर्ण है वो विश्व के सबसे दानवीर व्यक्ति माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं कि जो कर्ण के पास उनका अभेद कवच और कुंडल था वो दान में किसे दे दिए, तो भगवान इंद्र को दे दिए। कर्ण जानते थे कि जब तक कवच और कुंडल मेरे पास है तब तक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये जानते हुए कर्ण जानते हुए कि जब तक मेरे पास ये कवच और कुंडल है तब तक दुनिया की कोई भी शक्ति मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तब यहाँ पे इंद्र भगवान जब जाके उन्हें कर्ण से यहाँ पे कवच और कुंडल मांगते हैं तो ये सब जानते हुए कि जब तक हमारे पास कवच और कुंडल है तब तक मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये सब जानते हुए भी क्या करते हैं, कर्ण जो अपना कवच और कुंडल क्या कर देते हैं, भगवान इंद्र को दान में दे देते हैं। यहाँ पे देखिए कर्ण को आभास हो गया था कि कृष्ण ने इंद्र के माध्यम से कवच और कुंडल मांगा है। जो कर्ण थे उन्हें आभास हो गया था कि जो भगवान कृष्ण हैं वो इंद्र के माध्यम से कवच और कुंडल मांगा है। कृष्ण चाहते थे कि पांडवों की विजयी हो। जो कृष्ण थे वो किसके तरफ से थे, तो पांडवों की तरफ से थे। और कृष्ण जो भगवान कृष्ण थे वे चाहते थे कि पांडवों की विजयी हो। यहाँ पे देखिए आगे क्या लिखा है कि कर्ण यह जानते हुए भी कि अपना कवच और कुंडल दान में दे दिए। और जो कर्ण थे यह जानते हुए भी कि ये भगवान कृष्ण ने मांगा है और इसे मैं दे दूंगा तो मेरी सारी शक्तियां खत्म हो जाएगी, तो ये कर्ण जानते हुए भी क्या कर दिए कि वो कवच जो कुंडल थे उसे दान में दे दिए भगवान इंद्र को। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इसी कारण से कर्ण की दानवीरता विश्व प्रसिद्ध है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए इस प्रश्न को एक बार और समझा देते हैं। जो कर्ण थे वो विश्व के सबसे दानवीर व्यक्ति थे और कर्ण के पास क्या था, कवच और कुंडल था, वो भी अभेद कवच और कुंडल। जब तक कवच और कुंडल यहाँ पे कर्ण के पास रहता तो दुनिया की कोई भी शक्ति उन्हें नहीं हरा सकती। लेकिन यहाँ पे देखिए जो कृष्ण भगवान है वो इंद्र के माध्यम से कवच और कुंडल मांग लेते हैं। किनसे, तो कर्ण से। तो कर्ण जानते थे कि ये कृष्ण भगवान चाहते हैं कि पांडवों की विजयी हो। ये सब जानते हुए भी जब यहाँ पे भगवान इंद्र जाते हैं कर्ण के पास कि अपना कवच और कुंडल दान में हमें दे दीजिए, तो वो दे देते हैं बिना संकोच किए। और देने के बाद इसी कारण से इन्हें विश्व का सबसे दानवीर व्यक्ति कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न। यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न है कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों प्रसिद्ध है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये बार बार पूछा जाता है कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों प्रसिद्ध है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर महत्वपूर्ण एवं पूजनीय स्थल है। जो सिख संप्रदाय है उनके लिए जो पटना नगर है वो महत्वपूर्ण एवं पूजनीय स्थल है, यानी पूजा करने योग्य स्थल है। पटना में ही सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। जो यहाँ पे देखिए पटना में क्या हुआ था कि जो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उनका क्या हुआ था, जन्म स्थल क्या है, पटना ही है। उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो पटना में हुआ था। यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से भी जाना जाता है। जो पटना है वो किसके नाम से जाना जाता है, तो गुरुद्वारा के नाम से भी जाना जाता है। और आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि देश विदेश के सिख लोग पटना घूमने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न था कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों प्रसिद्ध था। तो जो पटना नगर है वो सिख संप्रदाय के लिए महत्वपूर्ण एवं पूजनीय स्थल है। क्यों है, क्योंकि वहां पे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था और जन्म स्थल भी है। और जहां पे उनका जन्म हुआ है उस स्थल को गुरुद्वारा के नाम से भी जाना जाता है। और पटना में देश विदेश के जो सिख रहते हैं वो पटना में घूमने के लिए आते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और इसका पीडीएफ हम आपको अभी मतलब कल 10 बजे से पहले इसका स्टडी ग्रुप पे हम इसका पीडीएफ डाल देंगे। अगर आप स्टडी ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए। हम आपको यहाँ पे एक कम्युनिटी पोस्ट करेंगे, वहां से आप लोग लिंक क्लिक करके आप लोग जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में। वहां पे अच्छे अच्छे पीडीएफ जो भी हम पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ फ्री में आपको दिया जाता है। तो आप लोग ग्रुप में जरूर जुड़िए। और ये सभी जो प्रश्न यहाँ पे दिए हैं अगर आप लिख के याद करना चाहते हैं तो लिख के याद कर लीजिए, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपको लिखना नहीं है तो इसका हम पीडीएफ कल 10 बजे तक आप इंतजार कीजिए। पीडीएफ इसका जब बन जाएगा तो हम आपको क्या कर देंगे, दे देंगे।
आपको ग्रुप में कहां से जुड़ना है, तो हम अभी मतलब 1 बजे के बाद से यहाँ पे क्या करेंगे कि हम एक यहाँ पे लिंक डालेंगे स्टडी ग्रुप में जुड़ने के लिए। अगर आप पहले से जुड़े हैं तो प्लीज आप लोग उस लिंक को क्लिक मत कीजिएगा, फिर से आप उसी ग्रुप में जुड़िएगा, तो उसे आपको कोई फायदा नहीं होगा। जो भी बच्चे यहाँ पे नहीं जुड़े हैं ग्रुप में तो वो जरूर जुड़ जाइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।